नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त चेतन लोधी। आज आपके लिए लाया हूं एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी जो आपकी सोच बदल देगी। ये कहानी अमन के संघर्ष, उसकी मां के बलिदान और अटूट हौसले की एक ऐसी दास्तां है जो दिल को झकझोर देगी। गरीबी की सबसे बड़ी मार इंसान के पेट पर नहीं, उसके सपनों पर पड़ती है। अमन के लिए वो बरसात की रात महज एक मौसम नहीं, बल्कि उसके बचपन और उसकी पढ़ाई के बीच खिंच गई एक धुंधली दीवार थी। तो जैसा कि मैंने कहा, यह कोई कहानी नहीं, अमन की जिंदगी का सच्चा संघर्ष है। तो आइए शुरू करें ये कहानी। एक गांव में अमन नाम का लड़का रहता था। सावन का मौसम था, बरसात हो रही थी। बरसात की वो रात साधारण नहीं थी, वो एक इम्तिहान की तरह थी। आकाश से गिरती बूंदें सिर्फ मिट्टी की सूंधी खुशबू नहीं ला रही थीं, बल्कि उस कच्चे घर की मिट्टी को धीरे धीरे गला रही थीं। छत पर पड़ी पुरानी तिरपाल जगह जगह से जवाब दे चुकी थी। अमन अपनी फटी हुई चटाई पर बैठा था। उसकी आंखों के सामने उसकी वो कॉपी थी जिसे उसने बड़े जतन से सहेज कर रखा था। लेकिन छत से टपकती एक बूंद ठीक उसी शब्द पर गिरी जहां उसने भविष्य लिखा था। स्याही फैल गई। 11 साल के उस मासूम बच्चे के चेहरे पर उदासी की गहरी लकीरें खिंच गईं। उसने अपनी मां को देखा, जो गीली लकड़ियों से जूझ रही थी। चूल्हे से निकलता धुआं पूरे कमरे में भर गया था, जिससे मां को खांसी आ रही थी। अमन ने दबी आवाज में पूछा, माँ, कल स्कूल जाना है क्या? माँ ने चूल्हे में फूंक मारना बंद किया। उसकी आंखों में धुएं से ज्यादा लाचारी का पानी था। उसने अमन की ओर देखा और बस इतना कहा, जा बेटा, सो जा। उस रात अमन सोया नहीं। वो समझ गया था कि ये सो जा दरअसल उसकी पढ़ाई पर लगने वाला पूर्ण विराम है। अगली सुबह सूरज तो निकला, लेकिन अमन की दुनिया में अंधेरा था। स्कूल से आई चिट्ठी ने साफ कर दिया था कि 3 महीने की फीस जमा न होने पर अमन का नाम काट दिया गया है। माँ जब प्रिंसिपल के दफ्तर से बाहर निकली तो उसका सिर झुका हुआ था। अमन ने रोते हुए अपनी माँ का हाथ पकड़ा। माँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ। माँ रुकी। उसने अमन के गालों पर गिरते आंसुओं को अपने खुरदरे हाथों से पोंछा और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, रोना मत बेटा। रोने से हालात नहीं बदलते, मेहनत से बदलते हैं। आज से तेरी कलम तेरा औजार नहीं, तेरी मेहनत तेरी पहचान बनेगी। अगले दिन से अमन की जिंदगी बदल गई। सुबह 4 बजे जब शहर गहरी नींद में होता, अमन पुरानी साइकिल पर भारी भरकम अखबारों का बस्ता लादे गलियों में होता। कड़ाके की ठंड हो या रिमझिम बारिश, अमन का पहिया थमता नहीं था। लोग दरवाजे से चिल्लाते, ऐ लड़के, अखबार गीला क्यों है? या फिर कोई दया दिखाते हुए एक सिक्का उछाल देता। उस सिक्के की खनक अमन को अपनी गरीबी का एहसास कराती। दोपहर को वो एक ढाबे पर काम करता। गंदे बर्तन, जूठी प्लेटें और ढाबे वाले की कड़वी गालियां। उसके हाथ गर्म तवे और साबुन के पानी से फटने लगे थे। एक रात उसने माँ से पूछा, माँ, क्या मैं फिर कभी पढ़ पाऊंगा? माँ ने उसके फटे हुए हाथों पर सरसों का तेल मलते हुए कहा, किताबें स्कूल में होती हैं बेटा, लेकिन शिक्षा कहीं भी मिल सकती है। बस सीखना मत छोड़ना। एक दिन ढाबे के पीछे कूड़ा फेंकते वक्त अमन की नज़र एक फटे हुए बोरे पर पड़ी। उसमें पुरानी दीमक लगी कुछ किताबें और मैगजीन थीं। अमन के लिए वो किसी खजाने से कम नहीं थी। उसने उन्हें साफ किया और रात को एक टूटे हुए बल्ब की पीली रोशनी में उन्हें पढ़ना शुरू किया। वो ढाबे पर आने वाले पढ़े लिखे ग्राहकों की बातों को ध्यान से सुनता। वो अखबार फेंकते समय उसकी हेडलाइंस पढ़ता। उसकी भूख अब सिर्फ पेट की नहीं, ज्ञान की भी थी। करीब 6 महीने बाद शहर के एक नामी एनजीओ ने प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन किया। शर्त ये थी कि जो बच्चा इसमें टॉप करेगा, उसकी आगे की पूरी पढ़ाई का खर्च संस्था उठाएगी। अमन ने बिना माँ को बताए ढाबे से बचाए हुए चंद रुपयों से फॉर्म भरा। परीक्षा के दिन वो ढाबे से आधा घंटा जल्दी भागकर सेंटर पहुंचा। उसके कपड़े मैले थे, पैरों में टूटी चप्पल थी, लेकिन आंखों में वो आग थी जो गरीबी को जला देने का दम रखती थी। हफ्ता बीतने के बाद जब रिजल्ट आया तो स्कूल के बाहर लगे नोटिस बोर्ड पर सबसे ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा था, अमन कुमार। अमन दौड़ता हुआ घर पहुंचा। वो हाँफ रहा था। उसके पैर की चप्पल रास्ते में ही टूट गई थी। उसने माँ के हाथ में वो सर्टिफिकेट रखा। माँ पढ़ना नहीं जानती थी, लेकिन अमन की आंखों की चमक और उसके चेहरे की मुस्कान ने उसे सब बता दिया। 20 साल बाद उसी पुराने मोहल्ले में आज सन्नाटा था। अचानक पुलिस की गाड़ियां और सायरन की आवाज गूंजी। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। एक चमचमाती काली गाड़ी उस पुराने कच्चे मकान,
जो अब एक छोटा सा पक्का घर बन चुका था, के सामने रुकी। गाड़ी से एक 30 साल का नौजवान उतरा। सूट बूट में वो किसी राजा से कम नहीं लग रहा था। ये अमन था, जो अब शहर का नया म्युनिसिपल कमिश्नर बनकर लौटा था। वो सीधे अंदर गया और अपनी बूढ़ी माँ के चरणों में अपना सिर रख दिया। माँ ने कांपते हाथों से उसे आशीर्वाद दिया। मोहल्ले के वही लोग जो कभी उसे सिक्का फेंक कर देते थे, आज दूर खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। अमन ने बाहर निकलकर भीड़ की ओर देखा और कहा, आज मेरी माँ की वो बात सच साबित हुई। रोने से वाकई हालात नहीं बदले। मेरी माँ की दी हुई सीख और मेरी मेहनत ने आज मेरा आसमान बदल दिया। आसमान में आज फिर बादल थे, लेकिन आज अमन के पास उन बूंदों को रोकने के लिए पक्की छत भी थी और उन बूंदों को समेटने के लिए एक बड़ा नाम भी। अंत में कहानी से सीख। हालात को कोसने से मंजिल नहीं मिलती, बल्कि संघर्ष के तपते सूरज में खुद को तपाने से किस्मत का सोना चमकता है। याद रखिए, गरीबी सिर्फ एक पड़ाव है, आपकी काबिलियत का अंत नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपका दोस्त चेतन लोधी आगे भी आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ लाता रहूँगा। धन्यवाद।